अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी अलहमरा, और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल पास है, बस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। देखिए दूर से ही लाइटिंग से आइडिया हो रहा है कि अंदर कुछ बहुत रौनक चल रही है। बहुत ज़्यादा गाड़ियों की जो लाइनें थी ना वो लगी हुई थी, रश काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो हम लोगों को बस पार्किंग जो है वो मिल नहीं रही थी, तो बहुत मुश्किल से हम लोगों को है पार्किंग मिल गई। तो दिखाती हूँ अंदर चल के आपको कि अंदर आज क्या रौनक चल रही है। तो अंदर गए तो वो पहली पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो जो है वो लगा हुआ था। तो फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये पंजाब आर्ट कौंसल वालों ने जो है इसको ज़ेर एहतमाम किया था। तो आपको पता है रात का टाइम है, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो अब ठंड होना शुरू हो जाती है। हमने सोचा कि स्टॉल जो हैं वो बाद में एंजॉय करेंगे। पहले हम हॉल 1 में गए, वहाँ पे शायद कोई म्यूज़िक कंसर्ट होना था। हम लोगों ने कहा थोड़ा सा इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन अभी इतनी ऑडियंस नहीं आई थी। तो वापस हम लोग जो हैं अपने स्टॉल्स की तरफ गए, और दिखाती हूँ आपको स्टॉल्स पे क्या क्या लगा हुआ था। स्टॉल्स जो थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। हैंडमेड ड्रेसेस थे, जो काम वाले किनारी वाले जो ड्रेस होते हैं, जो हमारे पंजाब को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब में ही इस तरह के ज़्यादातर ड्रेसेस वेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आर्ट की चीज़ें बहुत प्यारी बनी हुई थी, जैसे मिरर है, डेकोरेशन पीस है, ये सारी हैंडमेड चीज़ें थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और नेक्स्ट स्टॉल पे जब मैं गई तो मतलब सारे स्टॉल जितने भी थे ना वो ज़्यादातर जो थे वो आर्ट के ही थे, जैसे हैंडमेड चीज़ें हैं। ये हैंडमेड जो है वो डाइनिंग टेबल कवर्स थे, कुशन्स थे, और बहुत ज़्यादा चादरें, ये सारी चीज़ें जो थी ना ये हाथ के काम हुआ हुआ था, बहुत प्यारा सा। तो वुडन की चीज़ें बहुत प्यारी थी, इससे भी डेकोरेशन पीस बनाए हुए थे सारे, और वॉल्स के ऊपर लगाने के लिए पिक्चर्स और फ्रेम और ये सारा कुछ। और बर्तन जो हैं वो हम लोग औरतें वैसे ही देख के बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाती हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे बर्तन्स थे, हैंडमेड डेकोरेशन पीस थे। और ये जो था ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और बैंगल्स और जितनी भी इयररिंग और वो सब कुछ जो है वो हैंडमेड था। आर्ट की चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये माला और जितने डेकोरेशन पीस भी हैं ना ये सारे जो थे वो हैंडमेड थे। तो ये बहुत प्यारा स्टॉल लग रहा था कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अगर आप मेरे स्टॉल्स को, इन सब स्टॉल्स को देखकर अगर आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ़ से वेलकम और बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको मेरे तरफ़ से बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और ये सबसे मज़े की चीज़ जो थी ना वो देखने वाली थी कि वो जो कपड़ा बनाते हैं खद्दर, मतलब खड्डी के ऊपर जो कहते हैं, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो अंकल ख़ुद मतलब बना रहे थे, ये फैसलाबाद से आए हुए थे, और काफ़ी लोग जो थे ना वहाँ पे कपड़ा ख़रीद भी रहे थे। और एक मज़े का ये जो स्टॉल था ना, ये हमारी जो है वो पंजाब को ज़ाहिर करता है, उनकी चीज़ों को। जैसे ये ट्रक थे, ग्लास थे, और इनके ऊपर जो पेंटिंग्स हुई हुई थी, और लाइटन, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर को ज़ाहिर करती हैं। तो ये सारा जो स्टॉल्स था ये पंजाब से रिलेटेड था। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मतलब जितने भी स्टॉल्स थे वो वाकई ही बहुत देखने वाले थे, क्योंकि हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी हम लोगों को। तो ये वुडन क्राफ्ट जो है वो अंकल हाथ से आपके सामने ही चीज़ें बना रहे थे। की चेन्स के ऊपर अपने नाम भी आप करवा सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा जो है ये भी स्टॉल था। एक और बहुत मज़े की चीज़ थी जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हाथी के दांत से बने हुए लैंप। इन लैम्प के ऊपर जो पेंटिंग्स और जितने भी पेंट हुए हुए थे, और बहुत खूबसूरत इनको डेकोरेट किया हुआ था, ये बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद ना हम लोग चले गए स्टॉल से, हम लोगों ने एंजॉय कर लिए। उसके बाद हम लोग ये पंजाब के रवायती खाने, जितने भी पंजाब से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं, जो खाने हैं, वो उन लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। ये देखिए ये सारा इन लोगों ने फैमिलीज़ के लिए बहुत प्यारा बनाया हुआ था। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन जो खाने हैं ना उनको देख के ही लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ट्राई की हैं, जैसे ये मकई की रोटी, सरसों का साग जो था, वो सबसे पहला स्टॉल यही था, क्योंकि ये हमारे पंजाब के रवायती खानों का सबसे पहली जो चीज़ है वो साग ही है। आजकल वैसे भी विंटर है और आपको पता है कि सब जो हैं वो साग बहुत ही शौक़ से ज़्यादा खा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने स्टॉल्स थे मैंने उनको बहुत ही इंजॉय किया। मतलब भटूरे बहुत मज़े के थे इनके, और गुलाब जामुन खाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी और बहुत ही मज़ा आया। और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस सिटी से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है कि आप इन स्टॉल्स को देखें, इंजॉय करें, क्योंकि खाने की चीज़ें हैं और आपको
पता है कि देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि ये बहुत मज़े की लग रही थी। विंटर है ना, आपको पता है कि शाम के टाइम वैसे ही ठंड हो जाए तो दिल चाहता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने को मिलें। खैर दूसरी तरफ जब हम लोग गए वहाँ पे बानो कुत्सिया का अमरबील जो ड्रामा है उसको लाइव उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो बहुत मज़ा आया हम लोगों को देख के, क्योंकि एक यूट्यूबर का यही काम होता है कि वो अपनी ऑडियंस को वो सारी चीज़ें दिखाए जो घर बैठे मतलब वो भी इंजॉय करें। तो मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई थी। आप लोग लाजमी इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी लाजमी मेरे साथ आप लोगों ने इन स्टॉल्स को जो है वो बहुत इन्जॉय किया होगा, और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत मज़े की थी, और स्टॉल्स पे जो आर्ट की चीज़ें थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो ये लाइव परफॉर्मेंस भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छी की थी। तो मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, मुझे दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।